हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल V2 कॉमर्स क्लासेस। हम एंटरप्रेन्योरशिप का यूनिट फर्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ रहे थे। इसका थर्ड टॉपिक आज हम लेंगे अपनी इस वीडियो में, आइडिया फील्ड्स। इस आइडिया फील्ड्स को अंडरस्टूड करने के लिए आपको इससे पहले की जो 2 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, इनके पहले के टॉपिक्स की उसे स्टडी करना ज़रूरी है, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गो अहेड। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आइडिया फील्ड। आइडिया फील्ड में सबसे पहले हम ये देखते हैं आइडिया जनरेशन क्या होता है। तो जनरेशन ऑफ आइडिया, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ थ्रू द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। मीन्स आइडिया को बनाना, जनरेट करना कहलाता है, मतलब आइडिया जनरेट करना। अब वो आइडिया जनरेशन प्रोसेस मीन्स एक प्रोसेस जिसके थ्रू आप कोई थॉट, कोई थिंकिंग ला रहे हैं, बट विद द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। देन इसमें देखिए, आइडिया जो होता है वो तीनों तरीके का हो सकता है। इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जस्ट अ थिंकिंग इन योर माइंड, जिसका कोई फिजिकल स्टेबिलिटी या स्टेटमेंट ना हो। ठीक। कॉन्क्रीट, जो कि फिजिकल कंडीशन में अवेलेबल हो आपके सामने। एंड द विजुअल, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है एज एन आइडिया, यू कैन क्रिएट इट विथ सम इनोवेशन। दैट इज़ द आइडिया जनरेशन। ठीक। नेक्स्ट वन इज द मीनिंग ऑफ आइडिया फील्ड्स। व्हाट इज मीन बाय आइडिया फील्ड्स? आइडिया जनरेशन की जो प्रोसेस होती है वो जनरली आपके लिए आइडिया फील्ड कहलाती है। मीन्स द डिफरेंट एरिया फ्रॉम वेयर यू गॉट योर आइडिया, दैट इज़ कॉल्ड द आइडिया फील्ड। सो आइडिया फील्ड्स जो है काफ़ी सारी अवेलेबल है। अलग अलग फील्ड से आप आइडियाज़ ले सकते हैं। इसके बारे में हमने आगे की स्लाइड्स में काफ़ी सारे डिस्कशन लिए हैं। जो डिफरेंट आइडिया फील्ड्स हैं उनके डिस्कशन किए हैं। चलिए अब देखते हैं हम आइडिया फील्ड्स जो कि अलग अलग होती हैं और उन्हें कहा जाता है sources of idea fields. So these are the various sources of idea fields. First is natural, second existing product or services, trading related, creative efforts, service related, market और demand driven। ये सारे होते हैं। इसके अलावा भी कई सारे फील्ड्स अवेलेबल हैं जिससे आप आइडिया जनरेट कर सकते हो। देखिए, मैं अपने एक्सप्लेनेशंस तो करती ही हूँ इस वीडियो में, बट मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ। इफ़ एनीवन रिक्वायर्ड द नोट्स देन प्लीज़ मेल मी ऑन माय मेल आईडी विच इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल शेयर माय नोट्स विथ यू इन PDF फॉर्मेट। ओके, चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, वेरियस सोर्सेज ऑफ आइडिया फील्ड्स। फर्स्ट सोर्स है नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड आइडिया। अब नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड आइडिया क्या होता है? द आइडिया और प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट में कम फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। भाई अगर आप नेचर से कोई प्रोडक्ट या कोई आइडिया ले रहे हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्स based idea, like forest, agriculture, horticulture, marine or aqua minerals, एनिमल हस्बेंड्री, विंड एक्सेट्रा। वो किसी भी टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज को बिलोंग कर सकता है। हो सकता है आप जंगलों से वुड, जो वुड बेस्ड प्रोडक्ट है उनका यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हो सकता है किसी मेडिसिन या किसी जड़ी बूटी का आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं। लाइक इसका सबसे बड़ा अगर हम एग्जांपल देखें ना, तो अभी एक बहुत ज़्यादा चल रहा है ऑयल, आदिवासी तेल। तो उन लोगों का आइडिया जनरेशन सोर्स क्या है? दे आर कम्प्लीटली बेस्ड फॉर देयर आइडिया on natural resources. Their idea belongs to natural resources because they are collecting the natural resources and creating the product. देन वो चीज़ कहलाएगी आपके लिए आइडिया जनरेशन का फॉर्म, नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि कम्प्लीटली नेचर से बिलोंग करता है। वो आपके लिए फॉरेस्ट बिलोंगिंग हो सकता है, एग्रीकल्चर बिलोंगिंग हो सकता है, एक्वा मिनरल्स हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री से बिलोंग कर सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। देन so that is called the natural resources. The second one is existing products or services based
आइडिया, जो मार्केट में पहले से अवेलेबल है उसे अपना आइडिया सोर्स बना लेना। अब ये चीज़ क्या होती है, मीन्स आपका जो नया प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं उसको मॉडिफाइड प्रोडक्ट कहोगे। क्यों? क्योंकि आप पहले से बाज़ार में वो प्रोडक्ट बिक रहा है, मोस्टली सारे ही प्रोडक्ट बाज़ार में बिक रहे हैं, ऐसा कोई नया प्रोडक्ट आप नहीं ला सकते हो। क्यों? क्योंकि आज हमारी जो कंट्री है या ये बोले जो दुनिया है वो काफ़ी डेवलप हो चुकी है, हर टाइप के प्रोडक्ट हैं। आप एक प्रोडक्ट लेने जाओगे उसके दुनिया भर के प्रोडक्ट को निकाल देगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट कंपनी, एवरीथिंग, इवन मेडिसिन में भी आपको दुनिया भर के प्रोडक्ट्स मिलेंगे सेम। बट यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है वो उसी प्रोडक्ट में न्यू मॉडिफिकेशन या न्यू इनोवेशन को या न्यू चेंज को करके आपको मार्केट में लेकर आना है। वो चीज़ आपके लिए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेस्ड आइडिया कहलाएगी। ठीक है, एज लाइक मोबाइल फ़ोन तो बहुत सारे हैं मार्केट में, बट क्यों नए नए बाहर आते जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि दे आर टेकिंग द आइडियाज़ फ्रॉम द एग्जिस्टेड प्रोडक्ट। जो मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड इज़ देयर, this is the existed product, Android mobile, but they create something new, innovation in the existed product and launch it again in the market. So this is the existing product or service based idea. Then let's see, next one is market driven idea. मार्केट ड्रिवन आइडिया या डिमांड ड्रिवन आइडिया कहा जा सकता है। सो मार्केट ड्रिवन और डिमांड ड्रिवन आइडिया क्या कहलाता है? दिस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च और इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ आइडिया जनरेशन, बिकॉज आप मार्केट नीड, वांट्स और डिमांड्स को समझकर ही आप अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक है, लाइक मार्केट साइज़ को देखेंगे, लेवल ऑफ कॉम्पिटिटर्स देखेंगे, आपका जनरल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों को आप रिसर्च करेंगे, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आएंगे। ठीक है, सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ योर मार्केट और मार्केट डिमांड, then you launch your product in the market. Then systematic approach for gathering and interpreting information for getting insights and supporting decision making. It uses statistical and analytical methods and techniques of applied social science. जनरली मार्केट ड्रिवन आपके सोशल एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा बिलोंग करता है, बिकॉज द कस्टमर नीड, वांट, डिमांड इज़ बेस्ड फॉर दिस काइंड ऑफ आइडिया. यू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स और मार्केट and analyze all the observation, then after you generate or innovate something new according to demand of the market. That is called the market driven idea. बाज़ार के हिसाब से या कस्टमर की नीड्स, वांट्स और डिमांड्स के अकॉर्डिंग एग्जिस्टेड प्रोडक्ट को न्यूली क्रिएटेड बनाना या न्यू इनोवेट करना, दैट इज़ मार्केट ड्रिवन. The next one is trade related ideas. Trade related ideas क्या कहलाते हैं? Generally trading involves buying goods and services and sell them to other at profit. This is called the trading. ट्रेडिंग का मतलब खरीदना बेचना प्रॉफिट पे. ठीक है, किसी और से ख़रीद के किसी और को बेच देना और प्रॉफिट कमा लेना, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग, बट नॉट फॉर वन टाइम. इट इज़ कम्प्लीटली रेगुलर एक्टिविटी, दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रेडिंग. ठीक है, सो इट इज़ ईजी एंड लेस रिस्की. बहुत ईजी होता है क्योंकि इसमें आपको कुछ बनाना नहीं होता. यू डोंट मेक समथिंग न्यू एंड जनरेट एंड इन्वेस्ट ए ह्यूज अमाउंट. सो इसकी रिस्क भी उसके कंपैरिजन लेस होती है. स्कोप ऑफ ट्रेडिंग हैज़ इंक्रीज्ड लाइक अम्ब्रेला मार्केट्स. तो जो ट्रेडिंग है वो कम्प्लीटली एक तरीके से आपके बाज़ार के ऊपरी तौर पे है. डेवलपमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज़, इस तरीके के जो एरियाज़ हैं वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा स्कोप देते हैं. ठीक है, विच मेक्स एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव
अब ये जो चीज़ें हैं भाई, आपको डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए, चेन स्टोर हो गए, आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा कॉम्पीट करते हैं। ऑब्वियसली आज हम ब्रांड और क्वालिटी के चक्कर में हम सबसे ज़्यादा प्रेफर किससे करते हैं? डी मार्ट। ओ माय गॉड, वहाँ पर बहुत डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं एंड प्रोडक्ट भी अच्छे हैं और अवेलेबिलिटीज़ और, बट क्या वो चीज़ हमें बाहर नहीं मिल सकती? और हम करते हैं भाई, कोई चीज़ सडनली इम्पॉर्टेंट है या डिमांडेड है घर में, तो हम जाके जल्दी से बाहर से ही ले लेते हैं, हम कोई डीमार्ट नहीं जाते हैं। बट स्टिल दे आर क्रिएटिंग अ ह्यूज कंपटीशन इन द मार्केट फॉर द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, सो जो न्यू पर्सन्स होते हैं वो मार्केट में अपनी स्किल, कॉम्पिटेंसीज़ और नॉलेज उसके अकॉर्डिंग लॉन्च करते हैं, मैनेज करते हैं, एक्सपांड करते हैं अपने बिजनेस को। ठीक है, सो जो ट्रेडिंग होती है, देखिए ला के बेचना, क्या रिटेलर मार्केट में एक ही मिलता है क्या? नहीं, देयर आर सो मैनी रिटेलर, सबके पास हर प्रोडक्ट अवेलेबल है। बट स्टिल कुछ रिटेलर्स पे हमें इतना भरोसा होता है कि हमें मालूम है कि हम वहाँ जाएंगे, हमें हर चीज़ अच्छे से अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगी। क्यों? बिकॉज दे क्रिएट देयर competencies in the market और goodwill in the market in front of you। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कहलाती है वो ट्रेड रिलेटेड और ट्रेडिंग रिलेटेड आइडियाज़ कहलाती है। लेट्स सी नेक्स्ट, सर्विस सेक्टर्स आइडिया। सर्विस सेक्टर्स आइडियाज़ या सर्विस रिलेटेड आइडियाज़ को कैसे पढ़ सकते हैं? देर आर द मैनी अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी identified by understanding the linkage to different business activities। तो हमने बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ा है, उसका चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज दिया हुआ है। चलिए चैप्टर नंबर 4 बाद की बात है। 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 1 हमने दिया हुआ है और उसमें हमें दिया हुआ है क्या बोलते हैं, टर्शरीज और एड्स टू ट्रेड। तो हमने उसमें पढ़ा है कि एड्स टू ट्रेड जो है वो सर्विस है विच आर कम्प्लीटली द लिंकेज और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द ट्रेडिंग एक्टिविटी। सो दिस इज़ ऑल्सो द सेम से कि बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो इसके लिए अवेलेबल हैं। सो लिंकेज टू द डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और एक्टिविटीज़, इमर्जिंग नॉलेज, सोसाइटीज़ एंड एडवांसमेंट in information and technology has led to the growth of service sectors। Opportunities can be in the फूड सेक्टर्स और नॉन फूड सेक्टर्स ऑल्सो। सो सर्विसेज कई तरह की अवेलेबल। देखिए ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, ट्रेड के लिए आपको इंश्योरेंस मिल जाता है, फाइनेंस मिल जाता है। सो ये सर्विस रिलेटेड आइडियाज़ भी आप ला सकते हैं। लेट इट बी, अगर आप सिर्फ सोसाइटी से रिलेटेड डेवलप करना चाहते हैं सर्विस रिलेटेड आइडिया, तो देर आर सो मैनी आइडियाज़ विच आर बिलोंग्स टू सोसाइटी। आजकल हर इंसान ये सोचता है यार कौन बाहर जाए, घर बैठे मिल जाए। तो आपने देखा होगा कितने सारे जोमेटो हो गया है, फलाना ढिकाना, क्योंकि घर बैठे हर चीज़ में। तो वो फूड आइटम में भी हो सकते हैं, नॉन फूड इज़ ऑल्सो देयर। मेडिकल, आप दवाइयों के लिए देखिए, आप अपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन सेंड कीजिए, आपकी दवाई आपके घर पहुंच जाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड द सर्विस सेक्टर आइडिया विच प्रोवाइड सम सर्विसेज टू द कस्टमर विथ सम न्यू इनोवेशन और क्रिएटिविटीज़। देन सो दिस इज़ द सर्विस आइडिया। एंड द लास्ट वन इज़ क्रिएटिव एफर्ट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के क्रिएटिव एफर्ट्स क्या हो सकते हैं? तो क्रिएटिव एफर्ट्स लगाना वो भी आपके लिए एक सोर्स ऑफ आइडियाज़ है। देखिए मैंने पहले भी कहा कि प्रोडक्ट तो दुनिया भर के अवेलेबल है, कोई कमी नहीं है मार्केट में प्रोडक्ट की। ठीक है, सो प्रोडक्ट्स तो हैं, बट कितना क्रिएटिविटी, कितना इनोवेटिव आप उसे बना सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्रिएटिव एफर्ट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ आइडिया। Creativity is used to spot and harness opportunities, develop new products। एक क्रिएटिविटी जो होती है वो हार्नेस के लिए हार्नेस करती है आपकी। हार्नेस मीन्स ऑप्ट करना या निकालना या जानना अपॉर्चुनिटीज़ को। तो न्यू प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करती है जो कि मार्केट डिमांडेड है और लीड करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग को। तो क्रिएटिव आइडिया कैन बी जनरेट इन developing a new product or service, improving an existing product or service, discovering new process
or resource for manufacturing a product, exploring new markets for existing products or services, और creating a new use of an existing product or service। नए प्रोडक्ट भी बना सकती है, पुराने प्रोडक्ट को भी सुधार सकती है, नई चीज़ भी डिस्कवर कर सकती है, मार्केट में जो एग्जिस्टेड प्रोडक्ट है उसको भी सुधार सकती है, और सबसे बड़ी चीज़, जो प्रोडक्ट आप आज तक यूज़ कर रहे हो उसी प्रोडक्ट को नए तरीके से यूज़ करना या किसी नए कारण से यूज़ करना, ये भी एक तरीके से एक नया आइडिया हो सकता है विथ सम क्रिएटिवनेस। डन। सो इस तरीके से जो आइडिया जनरेट होते हैं वो क्रिएटिव एफर्ट होते हैं एंटरप्रेन्योर के, और एक एंटरप्रेन्योर में सबसे इम्पॉर्टेंट ये दो चीज़ ही होती है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ आइडिया फील्ड। हमने आइडिया फील्ड के सोर्सेज को पढ़ा, बट सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशंस क्या होते हैं? तो सबसे बड़ी चीज़ आप ये मान के चलिए, जो प्रॉब्लम होती है ना वो आपके बिजनेस के लिए, या आप एज अ एंटरप्रेन्योर न्यू एंटरप्राइज लेके चल रहे हैं, तो वो आपके लिए एक सबसे बड़ा रोड ब्लॉक कहलाती है। ठीक, किसी भी सिचुएशन में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए एक रोड ब्लॉक बन जाती है। ठीक, बट उसका सॉल्यूशन, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप रास्ते से जब भी जाते हैं तो आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स काफ़ी आती है। अब ट्रैफिक लाइट्स ऑन रेड हो रखी है, आपको दुनिया भर के लोग दिख रहे हैं, बट यू हैव टू गो अर्लियर और फास्ट। तो भाई जल्दी जाना है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं यहाँ एक सेकंड नहीं रुक सकता, 60 मिनट तो बहुत देर की बात है, सॉरी 60 मिनट नहीं, एक्सक्यूज़ मी, मतलब 60 सेकंड्स तो बहुत बड़ी बात है वो हो गई। तो आप उस चीज़ के लिए ये देखते हो कि मैं इधर से ऐसे करके निकल जाऊँगा तो भी निकल जाएगा, इधर से ऐसे निकलूँगा, काम करता हूँ मैं ये वाली गली ले लेता हूँ जल्दी। ओह गॉड, दुनिया भर के ऑप्शंस आपके दिमाग में आने लगते हैं सिर्फ उतनी सी देर में। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन? द ट्रैफिक लाइट इज़ ऑन विथ रेड कलर, रेड लाइट ऑन है और देयर आर सो मैनी पीपल हु आर स्टैंडिंग देयर। तो आप वहाँ से तो अब नहीं निकल सकते, बट आप वेट भी नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम फॉर यू, बट द सॉल्यूशन यू फाइंड, मैं इस रास्ते से चला जाता हूँ, मैं साइड से निकाल लेता हूँ, इधर से निकाल लेता हूँ, उधर से निकाल, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। सो व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन? क्या रीज़न है भाई, क्या कारण है और प्रॉब्लम का? तो एक क्लैरिटी मिलती है। जब तक आप परेशानी को अंडरस्टूड नहीं करते तब तक उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेंगे, क्लियरिटी नहीं होगी। आइडेंटिफाई टारगेट ग्रुप, आपका टारगेट ग्रुप क्या है, मीन्स व्हाट इज़ द टारगेट ग्रुप फॉर योर थॉट्स और इंटरप्राइज और योर बिजनेस। तो टारगेट ग्रुप को समझने के लिए भी होता है दैट नेक्स्ट वन इज़ फाइंड द मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी। मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी मीन्स द टारगेट मार्केट और द मार्केट वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी। सो दैट इज़ एक्सेप्टेबल मार्केट, कि मुझे कहाँ अपना बिजनेस करना है। तो दिस इज़ द 3 मेन ऑब्जेक्टिव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। Next one is uses or importance of problem identification. Look, from this topic you got 1 mark question only. Done. So this helps in understanding needs and problem of the target market. Generally ये जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है वो आपको किन चीज़ों में हेल्प करती है? तो सबसे पहले नीड्स और प्रॉब्लम, जो कि आपके टारगेट मार्केट की ज़रूरतें हैं और अवेलेबिलिटी होने के बावजूद लोग उसे नहीं ले रहे हैं, वो चीज़ जानना वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ द रीज़न टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज़ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। जब भी आपको न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लाना है तो पहले एग्जिस्टेड प्रोडक्ट की परेशानियों को समझना पड़ेगा और उस न्यू प्रोडक्ट को उन परेशानियों के सॉल्यूशन के साथ मार्केट में लाना होगा, तब वो अपनी जगह बना पाएगा। बीइंग क्रिएटिव, क्या नया कर सकते हैं? मैंने कहा ना, प्रोडक्ट ऐसा मार्केट में कोई भी नहीं है जो अवेलेबल नहीं है, सब कुछ है, बट आप क्या नया ला सकते हैं, वो चीज़ होना। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन।
एक एम्प्लॉयमेंट देखिए, न्यू एंटरप्राइज कैन जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट कंपैरेटिवली डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। आप एक ही बिजनेस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। बट एक न्यू एंटरप्राइज, एक न्यू एंटरप्रेन्योर डिफरेंट क्रिएटिविटी इनोवेशंस को लेके चलता है, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है कंपैरेटिव टू अ बिजनेस एक्टिविटी। नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। एक एंटरप्रेन्योर नेशनल इनकम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने की पावर रखता है। क्योंकि वो हर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, मार्केट की, कस्टमर की, डिमांड्स की, अफोर्डेबिलिटीज़ की, एवरीथिंग। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। डन। सो दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडेज़ वीडियो देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ like and subscribe my video, and for new updates hit the bell icon. Okay, bye, tata, good day.